हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज द जे कर्व इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जब डिवैल्यूएशन स्टार्ट किया था, मैंने वहां पे भी आप लोगों को बोला था पीवाई क्यूज के ऊपर आप लोगों के साथ मैं एक क्लास इस टॉपिक पे लूंगी। बट देखिए, जब पीवाई क्यूज हम लोग लिखेंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को जे कर्व इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं जे कर्व इफेक्ट। इसीलिए मैं आप लोगों को पीवाई क्यू से पहले आज की क्लास बता रही हूँ। इसके बाद की जो क्लास रहेगी दैट इज डेफिनेटली ऑन पीवाई क्यूज। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं जे कर्व इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। देखिए, अभी तक हम लोग डिवैल्यूएशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को डिवैल्यूएशन के बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं, स्पेशली जब भी हम डिवैल्यूएशन की बात करेंगे तो डिवैल्यूएशन से हमारा मतलब क्या है। इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, यहाँ पे हमें रीजन पता होना चाहिए। ये जो फॉल है हो रहा है वैल्यू ऑफ द करेंसी में, क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट ऑर्डर और गवर्नमेंट फिएट। क्लियर? अगर यहाँ पे फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी होता, बट किसकी वजह से होता? इट इज बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उस समय हम इस चीज को डिवैल्यूएशन नहीं कहते, हम उसको क्या कहते? दैट थिंग विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, जब मैंने बोला डिवैल्यूएशन में फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी हुआ, कोई भी कंट्री ऐसा ऑर्डर क्यों पास करती है जिसकी वजह से क्या हो? करेंसी डिवैल्यूएट हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंट्री क्या करना चाहती है। कंट्री क्या करना चाहती है? डेफिसिट को फिक्स करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा डेफिसिट हमें दिखाई दे। कंट्री हमेशा चाहती है कि हम ये जो बीओपी डेफिसिट है हम उससे बाहर आ सके। ठीक है, दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या करती है कि डिवैल्यूएशन जैसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करती है। और जब हम बोलते हैं कि डेफिसिट आ रहा है इकोनॉमी में, एट दैट टाइम होता क्या है? इंपोर्ट्स क्या हो रहे होते हैं? इंपोर्ट्स ग्रेटर देन होते हैं एक्सपोर्ट के। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारी कंट्री से फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ चले जाते हैं? बाहर, क्योंकि हमें जो पेमेंट्स करनी है वो कहाँ पे होगी? वो फॉरेन करेंसी के अंदर ही होती है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ से? इंडिया से बाहर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है दैट इज नोन एज डिवैल्यूएशन। क्लियर? तो जब हम इस चीज को देखते हैं कि गवर्नमेंट डेफिसिट को फिक्स करना चाहती है, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी हमारी डिवैल्यूएशन की पॉलिसी आती है तो उसकी वजह से दो रिजल्ट्स होते हैं। नंबर वन, जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो जाते हैं? एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं। सस्ते होंगे तो क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। और इंपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, दैट इज द डियरर। जब इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्ट्स क्या की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली हम कैसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा कि डिवैल्यूएशन से इस तरीके का होता है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लूं दैट इज द एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? रिलेटिवली चीपर। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें, जब हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं? रिलेटिवली चीपर हो रहे हैं, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? फॉरेन मार्केट के अंदर वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चीपर का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, यही मतलब है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, जब लोग बाहर के यहां से डिमांड कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, उनको अपनी कंट्रीज के अंदर चाहिए, लेकिन उसको उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए उतनी सफिशिएंट सप्लाई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ रही है, बट सप्लाई भी इंक्रीज होनी चाहिए। और आप सबको पता है कि सप्लाई जो है वो एक टाइम पे वन डे प्रोसेस तो है नहीं कि मैंने आज देखा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर रही है तो मैं रातों रात क्या कर सकती हूँ? रातों रात तो मैं सप्लाई नहीं मार्केट के अंदर ला सकती। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर दैट सप्लाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे लो मैन पावर चाहिए, मुझे मशीन्स चाहिए।
तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ एक टाइम देखूंगी कि हाँ मैं 1 महीना या 2 महीने में क्या कर सकती हूँ, मार्केट के अंदर सप्लाई को बढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बोल क्या रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि टाइम लैग है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 1 आप लोगों को समझ आया कि एक्सपोर्ट्स की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ सकती, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सप्लाई बढ़ानी है और सप्लाई के लिए वी शुड नीड टाइम, क्लियर। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, इंपोर्ट्स का। जब हम लोगों ने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन से इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन महंगा प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर नहीं लेगा तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें डेफिनेटली क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर को। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे उसके लिए भी वी नीड प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए हमेशा क्या लगता है, टाइम। तो जे कर्व इफेक्ट यही बोलता है, जे कर्व इफेक्ट बेसिकली क्या बोलता है कि हम जब भी हम डिवैल्यूएशन करते हैं इतना तेजी से एक्सपोर्ट्स की डिमांड तो बढ़ती है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, सप्लाई नहीं बढ़ती, प्रोडक्शन के लिए वी नीड टाइम। और जब प्रोडक्शन ही नहीं है, जब आपका प्रोडक्ट की सप्लाई उन लोगों को नहीं मिल रही, तो क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्टर है उसके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं आएगा, हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स नहीं आएगा, तो डेफिसिट तो फॉर श्योर शॉर्ट पीरियड के अंदर डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में नहीं आता, ठीक है। अगर डेफिसिट हम चाहते थे कंट्रोल में आए तो हमारा एक्सपोर्ट साइड से क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जे कर्व इफेक्ट क्या बोलता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए था, अगर उनके पास हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके पास ऑल्टरनेट ही नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करने का, क्योंकि उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ी है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो क्या करेगा, वो स्टिल जाएगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ। जब हम बोल रहे हैं वो स्टिल जाएगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा कि जो ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट लेगा वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें महंगे में मिल रहा है, डियरर प्रोडक्ट मैंने बताया। और जब मैंने बोला कि वो प्रोडक्ट हमें महंगे में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी पॉकेट से ज्यादा पैसा जा रहा है। बेशक हमें क्वांटिटी ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन हमारी जो पॉकेट है उसमें से ज्यादा पैसा जा रहा है। जब हमारी कंट्री से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है, तो डेफिसिट तो अल्टीमेटली कम नहीं हो रहा है। तो जेकब इफेक्ट ने यही बोला कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि डिवैल्यूएशन जो है वो कम नहीं हो, सॉरी डेफिसिट जो है वो कम नहीं होता बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन, क्लियर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियल डाउन टर्न पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर जो लेटर ऑन चलेगा उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। इस चीज को प्लीज नोट भी कर लेना साथ साथ। Jacob effect describes the impact of a currency devaluation on a country's trade balance. It depicts the situation where the trade deficit initially क्या होता है, worsens होता है before improving. Here is the breakdown. Initial downturn होता है जहां पे क्या है, हम लोगों ने बोला devaluation makes exports cheaper for foreign buyers, but there is a lag in production and export volume increases. Number 3, meanwhile imports becomes more expensive due to the weaker currency. और फिर आप लोग लिख सकते हैं this initial period can lead to a wider trade deficit forming the downward slope of the J curve. और यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं एक डायग्राम भी शेयर करूंगी। और देखिए मैं आप लोगों को एक और पॉइंट भी बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिवैल्यूएशन का पॉइंट बताया। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, खासकर जब PYQs की क्लास होगी तब मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगी वहां पे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि डेप्रिसिएशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, तो आप लोग जे कर्व इफेक्ट डेप्रिसिएशन के लिए भी वैलिड है और जे कर्व इफेक्ट जो है दैट इज अगेन वैलिड फॉर डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो आप लोग कहीं कहीं देखेंगे वहां पे जे कर्व इफेक्ट की जब बात की हुई है वो डेप्रिसिएशन के लिए भी की गई है और कई जगहों पे डिवैल्यूएशन के लिए भी की गई है। तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं फॉर जे कर्व इफेक्ट डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, क्लियर। अब यहाँ पे आगे जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं। आप लोगों के साथ मैंने मार्शल लर्नर कंडीशंस भी डिस्कस की थी।
मार्शल लर्नर कंडीशन जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जिन लोगों को नहीं पता मैंने कब डिस्कस किया है, तो प्लीज आप लोग जो इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ डिवैल्यूएशन वाली क्लास है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी क्लास है। वेट अ सेकेंड। नाउ दिस इज द क्लास जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। तो आप लोग जब मेरी चैनल के ऊपर जाएंगे, वहां पे वीडियो सेक्शन में आप लोगों को इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ डिवैल्यूएशन मिलेगा। तो प्लीज इस टॉपिक को आप लोग देखें, ध्यान से देखें। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो यहाँ पे हम लोग चीज यूज कर रहे हैं वो उसमें से बता रही हूँ। मार्शल लर्नर कंडीशन बोलता क्या है कि जब हम इलास्टिसिटी अप्रोच में क्या देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो मार्शल लर्नर कहता है कि डिवैल्यूएशन सक्सेस कब होगा, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1। अगर ये ऐसी सिचुएशन है, दोनों क्या होंगे, इलास्टिक डिमांड होगी, उस समय क्या होगा, उस समय डिवैल्यूएशन एक सक्सेस होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जैसे जे कर्व देखा, वहां पे हमने बोला दिस इज द पॉइंट 0। अब इनिशियली क्या है, इनिशियली हम लोग कहां पे है, इक्विलिब्रियम में है। इससे नीचे क्या दिख रहा है, 0 से नीचे डेफिसिट है, और यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हमारे पास दिख रहा है व्हाट, सरप्लस। तो हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू जे कर्व, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली डेफिसिट था इकोनॉमी में। डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी के साथ ला रही है डिवैल्यूएशन। और जे कर्व बोल रहा है कि इनिशियली क्या होता है, जो डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 0 1 -1 -2 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, याद रखना, दिस इज द डेफिसिट साइड और दिस इज द सरप्लस साइड। तो यहाँ पे क्या है, जेकब बोल रहा है कि इनिशियली क्या हो रहा है कि जो डेफिसिट है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर क्या होगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे याद रखना कि आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि जे कर्व इफेक्ट ने इस तरीके से क्यों बोला, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे याद रखना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इट इज लेस देन 1, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 होता तो डिवैल्यूएशन सक्सेस होगा। तो यहाँ पे जेकब हमें यही बता रहा है कि इनिशियली डिवैल्यूएशन जो है वो सक्सेस नहीं है। ये वाला दिस इज द एरिया, क्योंकि यहाँ तक हमने बोला डेफिसिट है, फिर इस पॉइंट पे आके हमने बोला कि डिवैल्यूएशन किया गवर्नमेंट ने। जब डिवैल्यूएशन किया तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट बढ़ना स्टार्ट हो गया, हम इस पॉइंट पे पहुंचे। क्लियर, फिर आगे की अब मैं स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ से क्या होगा, डेफिसिट कम होते होते फिर हम सरप्लस की तरफ जाएंगे। क्लियर। अब लॉन्ग टर्म में उन्होंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म में उन्होंने बोला कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, दैट इज प्रोडक्शन एडजस्ट, एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आपके पास क्या आएंगे, अर्निंग्स आएंगी। क्लियर। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बिकॉज प्रोडक्शन उस पीरियड के अंदर इंक्रीज करेगा और हम लोग क्या करते हैं, हम सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं टू द फॉरेनर्स। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज फॉल इन द प्राइस की वजह से क्या हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। क्लियर। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कंज्यूमर्स माइट स्विच टू चीपर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ तो अब कंज्यूमर के पास क्या है, दे हैव ऑल्टरनेटिव, तो अब वो ऑल्टरनेटिव को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स। दिस इवेंचुअली लीड्स टू अ ट्रेड सरप्लस फॉर्मिंग द अपवर्ड स्लोप ऑफ द जे कर्व। क्लियर। अब मैं आप लोगों के साथ पूरी डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देखिए। तो डायग्राम आप लोग भी साथ साथ बनाते जाएं। यहाँ पे दिस इज द 0 पॉइंट, इसके ऊपर क्या है, वी हैव सरप्लस इन द इकोनॉमी, और इसके नीचे क्या है, वी हैव डेफिसिट। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेफिसिट पे है हम इकोनॉमी में। जब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज्यादा डेफिसिट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉइंट पे आके गवर्नमेंट ने क्या किया, डिवैल्यूएट किया। तो जेकब क्या बोल रहा है कि जब हम इस पॉइंट पे डिवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, इनिशियली डेफिसिट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद क्या होगा, डेफिसिट कम होगा और हम लोग क्या चाहेंगे, सरप्लस की तरफ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जब हमने बोला कि डेफिसिट इंक्रीज कर रहा है, हम लोग कहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन, यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो ये रेंज है, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज लेस देन 1।
अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. दिस इज द डायग्राम फॉर द जे इफेक्ट, और मैंने आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे कर भी रही हूँ. देखिए डिवैल्यूएशन जब हमने किया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. देखिए अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट है जहां पे आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ रहा है, इट इज द करंट अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट, इट इज द करंट अकाउंट. तो जब भी हम लोग डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिसिट कहां पे आ रहा है, डेफिसिट करेक्ट कहां पे हो रहा है, इट इज द करंट अकाउंट. क्लियर? तो यहाँ पे करंट अकाउंट पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो फोकस है वो कहां पे है, इट इज ऑन द करंट अकाउंट. नंबर 1. नंबर 2, आप लोगों के दिमाग में, काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों कम थी लेकिन बाद में क्यों बढ़ गई. तो इसके लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स है, वो लिख लीजिए. In the short run, firms and consumers may have contracts to keep buying the good. It takes time to find alternatives. The higher prices of imports will be an incentive for domestic firms to increase production, but this takes time. क्लियर? तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हाई हो जाए शॉर्ट रन में तो उस समय क्या है, वो शिफ्ट कर जाएंगे. बट यहाँ पे काफी सारे रीजन है. नंबर 1, प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम लैग. फिर जो कुछ फर्म्स है वो एकदम से स्विच नहीं कर सकती. फिर तीसरा पॉइंट आप लोग ये भी बोल सकते हैं, जो आपके कंज्यूमर है उसकी लॉयल्टी है एकदम से. वो जैसे अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, आप गुच्ची का बैग यूज कर रहे हैं तो आप उसी बैग पे स्टिक करेंगे ना, आप एकदम से किसी और बैग की तरफ नहीं जाएंगे. बेशक बहुत ज्यादा चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन जब तक कोई ब्रांड आती है मार्केट में, वहां पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब तक क्या है, तब तक जो टाइम तो है बीच में. दैट्स व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनिशियली क्या है, इट इज लेस देन 1 बट लेटर ऑन इट बिकम्स ग्रेटर देन 1. यहां तक क्लियर हुआ? अब आप लोगों को कोई भी जे कर्व के बारे में पूछे या कभी आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें अपने आंसर्स में लिखनी हो तो आप लोग लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है जे कर्व की. Please read it. The J curve is a theory and the actual outcome depends on various factors like the elasticity of demand for exports and imports, production capacity and the government policies. Number 2, the J curve does not guarantee a positive outcome कि surplus होगा ही होगा. If adjustments are slow or ineffective, the trade deficit might persist. Overall, the J curve suggests devaluation can be a tool to improve our trade balance, but it requires time and strategic management for the long-term benefits to outweigh the short-term drawbacks. Clear यहाँ तक? तो अब आई होप कि आपको जो J curve इफेक्ट है वो क्लियर है. अब अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो या कहीं पे इसकी एप्लीकेशन को यूज करना है, आप लोग लिख सकते हैं. तो यहीं पे आज का हम टॉपिक खत्म करते हैं. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.